जी कांग्रेस पार्टी तो लगातार ये बातें करती रही है। कांग्रेस पार्टी तो लगातार कहती है कि सारी जातियां, सारे धर्म, सारे प्रदेश, सारी भाषाएं एक साथ रहें। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहा हूं मैं। तो मोहक महात्मा जी जो आज जो मोहब्बत की दुकान नफरत के बाजार में खोल रहे हैं, मुझे लगता है इसका रास्ता शायद बिहार जा रहा है। पहले जो ईदी बांटी गई थी उसका रास्ता शायद दिल्ली चुनाव गया था। भारतीय जनता पार्टी या मोहक महात्मा जी या आरएसएस मन में सफाई करके सभी जातियों को, सभी धर्मों को बैठाए, ये स्वागत योग्य है। लेकिन उनके मन में क्या है वो आप लगातार देखते हैं। आरएसएस उस दिन कहां गया था जब बांसवाड़ा के अंदर देश के प्रधानमंत्री 21 अप्रैल को इनको घुसपैठिया कह रहे थे। आरएसएस कहां गया था जब रमेश पितूड़ी ने हमारे बसपा के सांसद, मुस्लिम सांसद को आतंकवादी कहा था। आप सारे मुसलमानों को घुसपैठिया मानते हैं। तो मैं कह रहा हूं ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करे। राजकुमार शर्मा जी मैं आंकड़ा देता हूं, 2 करोड़ के आसपास इस वक्त इंडिया के अंदर घुसपैठिए हैं। 2 करोड़ के आसपास है। उनको घुसपैठिया ना कहीं जो इलीगली घुसे हुए हैं, क्या उनको बाहर नहीं जाना चाहिए? जवाब दीजिए सर। जो घुसपैठिया उनका तो इलाज होना चाहिए, लेकिन ये मुस्लिम समाज पर अटैक जो करने का बात आप करते हैं, और आरएसएस कहां गई थी जब टिकट बढ़ते हैं? कितने सांसद हैं, कितने एमएलए हैं, कितने मंत्री हैं? आरएसएस के पास जवाब नहीं होगा। मैं फिर आपके चैनल पे कहना चाहता हूं कि भागवत जी ने कहा है कि 70 लोगों को बिठा करके जो बातचीत की है अच्छी बात है। अगर उनका मन क्लियर है तो हम तो खुद कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म, सभी देश की जाति, धर्म, सारी भाषाएं और सारे राज्य एक करके चलिए। ये तो गरीब और अमीर को भी बांटने का लगातार काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान सब खोले, यूपी में भी खुले, बिहार में भी खुले। अब बिहार की पारी है, अब बिहार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाह रहे हैं। और जैसे चुनाव निबट जाएंगे फिर इनके बोल बदल जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो बोल है उस पर क्या आरएसएस बैन लगाएगी? विजेंद्र जी, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो आज आए नहीं, मैं उनसे पूछ लेता। अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कौन है मुझे तो समझ में नहीं आता। अदिति जी पत्रकार है भैया, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता ना कि जब कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि मंदिरों के अंदर लड़कियां छेड़ने जाते हैं, मुझे तो तब भी समझ नहीं आता है। मुझे तो तब भी समझ नहीं आता जब आप कह रहे हो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि पहला हक अल्पसंख्यकों का है। मुझे तो तब भी समझ नहीं आता है। मुझे तो तब भी समझ नहीं आता है जब चोरी छुपे 370 और 35A को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तब भी समझ नहीं आता है जब आप सेकुलरिज्म की परिभाषाएं बदल देते हैं, चोरी छुपे किया जाता है। ये भी तो सब हुआ है ना सर देश में। और सर तब भी समझ में नहीं आता कि एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक पहचान के बीच में 2 कानून क्यों होते हैं देश के अंदर? विजेंद्र जी तो आरएसएस को तय करना पड़ेगा, अरे सर, तय करना पड़ेगा कि इसमें सारी जातियां रहेगी क्या हिंदुस्तान में? सारे प्रेम से रहेंगे क्या? सारे राज्यों का सम्मान करेंगे क्या? पहले दिल्ली का सम्मान हुआ, अब बिहार का सम्मान हो रहा है। और विजेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी के 4 चरित्र चेहरे को सब जानते हैं। राजकुमार जी, ये जो 70 गए हैं, जो चेहरे गए हैं 70, जरा बताइए इनमें से कितनों की पृष्ठभूमि बिहार है? जरा बताइए। मैं बात बिहार की अरे भाई बताइए ना, इनमें से कितने बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं? भारतीय जनता पार्टी मैसेज के लिए ईदी बांट रही थी, और ये आज जो मीटिंग हुई है निश्चित तौर पर इसका रास्ता सीधा का सीधा बिहार जा रहा है। सीधा रास्ता बिहार जा रहा है। ईदी जो 32 लाख लोगों को दी गई थी उसका रास्ता दिल्ली चुनाव गया था। अब्दुल लतीफ साहब, अब्दुल लतीफ